हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेपोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक टेरिडोफाइटा, जो कि आपके प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट लाइक योर एल्गी एंड ब्रायोफाइटा टॉपिक्स, जिनको हमने कवर किया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। और अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लेना। अभी हम शुरू करेंगे टेरिडोफाइटा टॉपिक के साथ विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम। सो फ्रेंड्स, टेरिडोफाइटा जो है, इनके बारे में बात करें तो ये होते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम तो होता है, क्योंकि ये क्या है, वेस्क्यूलर, मतलब वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है ये होते हैं प्लांट्स विदाउट सीड्स। क्या होते हैं ये? प्लांट्स विदाउट सीड्स विथ प्रॉपर वेस्क्यूलर सिस्टम, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनके अंदर आते हैं हॉस्टेल्स एंड फर्न्स। ऑल्सो ये होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनके पास वेस्क्यूलर टिश्यूज होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनकी बॉडी होती है थैलॉइड, उनमें कोई भी प्रॉपर वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता, वो नॉन वेस्क्यूलर होते हैं। बट टेरिडोफाइटा जो है ये ऐसे प्लांट कैटेगरी है जिसके अंदर प्रॉपर वेस्क्यूलर सिस्टम्स होते हैं। ओके, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कूल डैम शेडी प्लेसेस पे। इनमें कुछ होते हैं जो सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सेलेजिनेला। ठीक है, ये जो सेलेजिनेला है ये पाया जाता है आपके सैंडी सॉइल में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अदर देन दैट, ये इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप होते हैं बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिम्नोस्पर्म्स को हम इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे इन अवर अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, तो ये जो होते हैं टेरिडोफाइटा, ये ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो आप यहाँ देखेंगे फर्न्स जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये इसके एग्जाम्पल है, ये रहे। ठीक है, ये रहा ड्रायोप्टेरिस और ये रहा टेरिस। सेलेजिनेला यू कैन सी हियर, ये रहा सेलेजिनेला, कुछ ऐसा दिखता है। एक्विसेटम, ये एक्विसेटम आपके सामने इधर है, और लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम एंड एडियंटम। एडियंटम जो है ये भी एक टाइप का क्या है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो आपके एनसीईआरटी से लिए हुए, सो दे आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट बॉडी किस टाइप की होती है, तो इसमें प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइटिक, यहाँ पे है स्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो ये बॉडी है स्पोरोफाइटिक इनकी। इनके पास होती है ट्रू रूट्स, जनरली एडवेंटिशियस होती है, मतलब जो स्टेम होता है उसके एंड से कुछ इस तरीके से ये रूट निकली होती है। ठीक है, बहुत सारी सब सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स, ये सब निकली होती है फ्रॉम द प्राइमरी रूट। और वहीं पे अगर टैप रूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम के नीचे एक मेन रूट जाएगी और उसमें से छोटे छोटे रूट हेयर्स निकल रहे होंगे। तो अगर इस टाइप का पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट, और इस टाइप की है तो इसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, एडवेंटिशियस रूट्स। और हमारा जो टेरिडोफाइटा है इसमें क्या पाई जाती है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। इनके पास होता है ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, जैसे कि माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स मतलब होता है छोटी पत्तियां, मेगाफिल्स मतलब होता है बिगर लीव्स। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए होता है जाइलम, एंड कंडक्शन ऑफ फूड के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्ट्स, इनके पास कोई सीड नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, इनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे आपके टेरिडोफाइटा के। अभी बात करते हैं स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ टेरिडोफाइटा। इनके पास जो स्टेम होता है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है उसके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। इनके पास होता है स्टेम, जो कि किस टाइप का होता है, अंडरग्राउंड राइजोम। किसमें? फर्न्स में। अंडरग्राउंड राइजोम मतलब ये बेसिकली स्टेम कुछ इस तरीके से होता है और ये अंडरग्राउंड होता है। इनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, डायरेक्टली यहाँ से क्या शुरू होता है, इनका लीफ शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम, जिसके बाद आपके एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती है, ये किस में पाया जाता है, जनरली फर्न्स में। इसके अलावा लीव्स की बात करें तो इनमें माइक्रोफिल्स होती है जो कि स्मॉल होती है, छोटी होती है, सिंगल वेन्ड। इनके अंदर जो वेन्स होती है, लीफ के अंदर वेन्स होती है, जैसे लीफ है, ये क्या है आपकी वेन्स। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती है ये इनमें सिंगल वेन्ड होती है, ये होती है आपकी लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला में। मेगाफिल्स बड़ी पत्तियां होती है। ठीक है, तो इनके अंदर होते हैं
है, मतलब इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और इनमें बहुत सारी वेन्स होती है। ये किस में पाया जाता है? फर्न्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बिगर लीफ प्लांट है, बिगर लीफ प्लांट, ठीक है, ये रहा आपका बिगर लीफ प्लांट, इसकी पत्तियां आपको बड़ी बड़ी दिख रही है, ये है फर्न्स और ये किस टाइप का है? मेगाफाइलस। वहीं पे आप अगर इस फोटो में देखेंगे तो आपको ये जो लीव्स है ये बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी। तो ये जो छोटी छोटी लीफ होती है इनके पास बहुत डेवलप्ड वेन सिस्टम नहीं होता है, इनकी लीफ बहुत सिंपल सी होती है, छोटी सी, और उसके अंदर सिंगल वेन होती है। तो इस टाइप की लीव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलस। ये किस में पाई जाएगी? लाइकोपोडियम एंड सैलेजिनेला। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा स्पोरेंजिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपकी लीव्स के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती है उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपके स्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पोरोफाइट की। ठीक है, फर्न्स के अंदर ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये क्लस्टर में, मतलब ग्रुप में होते हैं और इनको हम बोलते हैं सौराय, इनको हम बोलते हैं सौराय। ठीक है, और वहीं पे ये जो सॉरस या सौरायस, जब हम सिंगल फॉर्म में बात करेंगे तो हम बोलेंगे सॉरस, जब हम मल्टीपल मतलब प्लूरल में बात करेंगे तब हम बोलेंगे सौराय। तो ये जो सॉरस होते हैं दीज आर प्रोटेक्टेड बाय थिन कवर, इनके ऊपर एक थिन कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंड्यूजियम। ओके, तो अब बात करते हैं हम अबाउट सौराय, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कौन? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको ये लीव्स दिख रही है, ये जो लीव्स है इन लीव्स के ऊपर जो आपको ये ब्राउन ब्राउन सर्कुलर कॉलोनीज दिख रही है इनको हम बोलते हैं सौराय। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोरोफिल्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोफिल्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? इस लीफ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। ठीक है, ये लीफ हो गई, स्पोरोफिल हो गई आपकी लीफ। ये जो अंदर कॉलोनीज है इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। और जब ये बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सौराय। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स हमें क्लियर हो गई। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीव लाइक अपेंडिचेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन्स। ठीक है, ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? सैलेजिनेला एंड एक्विसेटम में। इसके अलावा स्पोरेंजिया जो होते हैं ये बनाते हैं स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। जो आपका स्पोर मदर सेल होता है वो होता है डिप्लॉइड। जब उसमें होगा मियोसिस तो क्या होगा? जो आपके स्पोर्स है, हैप्लॉइड स्पोर्स, वो बनना शुरू होंगे। ठीक है, और वो किस में जाके स्टोर होंगे? आपके स्पोरेंजिया में। ओके, इसके बाद ये जो स्पोर्स बने हैं ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और फिर से क्या बनाएंगे? आपका इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ये क्या करते हैं? ये जो स्पोर्स होते हैं, जब ये स्पोर्स हवा में डिस्पर्स होते हैं तो ये हवा में डिस्पर्स होने के बाद एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे इन्हें क्या मिले? मॉइस्चर मिले, जहाँ पे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिले। और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये स्पोर वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं? आपका गैमेटोफाइट, जो कि किस टाइप का होता है? फ्री लिविंग होता है, थैलॉइड होता है और आपका छोटा सा गैमेटोफाइट बनता है और ग्रीन कलर का होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। तो ये जो आपका प्रोथैलस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्पोर्स के जर्मिनेट होने के बाद प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनता है, वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोथैलस। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इनको किस टाइप की प्लेस की ज़रूरत होती है? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। ओके, इसके अलावा ये जो इनकी फीचर होती है कि इन्हें इस टाइप की प्लेस लगती है टू ग्रो, ये फीचर इनको स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट कर देती है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था कि ब्रायोफाइट्स को भी क्या लगता है? वाटर लगता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली आपके टेरिडोफाइट्स को भी क्या लगता है? वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। ओके, इस वजह से ये जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते इनके स्पोर्स, और इनका एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, अनलाइक योर नॉर्मल प्लांट्स, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में भी डिस्पर्स होते हैं, वो हवा में भी ट्रैवल करते हैं और हवा की वजह से वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। बट इनके स्पोर्स के लिए आपको क्या लगता है? जर्मिनेट होने के लिए वाटर। तो ये बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे आपको दिखेंगे।
ठीक है। इसके अलावा ये जो गैमेटोफाइट होता है इसके ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं। मेल ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडिया, फीमेल ऑर्गन को बोलेंगे आर्चिगोनिया। यही सेम टर्मिनोलॉजी हमने कहाँ यूज़ करी थी, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। अब वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। ये जो आपके एंथ्रीडिया है, कौन, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपके एंथ्रोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, ये मेल आपके सेल होते हैं जो तैर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक स्पर्म्स इन ह्यूमन। और ये क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स वाटर में तैरते हैं, ठीक है, और ये जाते हैं आपके आर्चिगोनियम के पास। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एग। तो ये जो आपके मेल गैमेट्स है एंथ्रोजॉइड्स, ये स्विम करके जाएंगे आपके आर्चिगोनियम के पास, आर्चिगोनियम, जहाँ पे ये फ्यूज करेंगे विद द एग, ठीक है। आर्चिगोनियम में क्या है आपका, ये फीमेल ऑर्गन है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका एग। इस एग से ये करेंगे फ्यूज और क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ये जो जाइगोट है ये बाद में क्या बनाएगा आपका, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अभी हमने देखा था कि टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी है वो किस टाइप की है, स्पोरोफाइटिक। तो ये जो आपका जाइगोट बना है ये क्या करेगा, ये जाइगोट आगे ग्रो होगा इनटू मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है। ये जो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट है ये डोमिनेंट फेज होता है किसका, टेरिडोफाइट्स का। तो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट टेरिडोफाइट्स। अब आगे और देखते हैं इसमें। तो टेरिडोफाइट्स में जब सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जब होमोस्पोरस वर्ड आ रहा है दैट मीन्स ऐसे स्पोर्स जो कि सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं इन साइज एंड द टाइप, ठीक है। वहीं पे जेनरा जैसे कि सेलेजिनेला, सेल्विनिया, इनमें क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। एक होता है बड़ा स्पोर, एक होता है छोटा स्पोर, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर एंड द माइक्रोस्पोर। जब दो डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनते हैं तो उस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो वर्ड जहाँ पे आएगा इसका मतलब होगा आपका डिफरेंट, होमो वर्ड आएगा मतलब होगा सेम, स्पोरस मतलब स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे इसमें आपके हेट्रोस्पोरस टाइप में, ये जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे आपके फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर बनाएगा आपका मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या करेगा, अपने पेरेंट स्पोरोफाइट को अपने साथ रखेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो आपका स्पोरोफाइट होता है जो आपका किससे डेवलप हुआ है, फर्टिलाइजेशन से। जाइगोट के बाद अगली स्टेज जो आपकी स्पोरोफाइट की बनेगी वो थोड़े टाइम तक किसके साथ रहेगा, गैमेटोफाइट के साथ, और उससे क्या डिराइव करेगा, अपना नरिशमेंट, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है इनटू यंग एम्ब्रियोस, ये कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। जैसे कि आपके ह्यूमंस में भी जो बेबीज़ होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, मदर बॉडी में। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स में भी जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है और जाइगोट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है इनटू यंग एम्ब्रियो, वो किस में होता है, आपके फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। ऐसा गैमेटोफाइट जिसके ऊपर क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि आर्चिगोनिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो इवेंट है ये प्रीकर्सर है किस चीज़ का, सीड हैबिट फॉर्मेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होगी आपके जिम्नोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर सीड बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स जो है ये प्रीकर्सर की तरह वर्क करते हैं, किसके लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इनमें कोई सीड फॉर्म नहीं हो रहा है, जब भी तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। इसलिए हम इन्हें ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये सीड फॉर्मेशन मिमिक करते हैं बट ये सीड फॉर्म नहीं करते। इनमें क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर्स। इसलिए ये कौन सी टाइप की बॉडी है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये साइकिल स्टडी कर लेते हैं गैमेटोफाइट की, आपके टेरिडोफाइट की, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पोरेंजिया है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया में क्या थे, स्पोर्स बहुत सारे। ये स्पोर्स किस टाइप के हैं, हैप्लॉइड, एन लिखा है यहाँ पे। ये स्पोर्ट जाएंगे, ठीक है, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू भी थोड़े से स्पोर्ट्स फैलेंगे और क्या होंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन देख के जर्मिनेट होंगे। ये जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे, यंग गैमेटोफाइट, जो भी किस टाइप का होगा, हैप्लॉइड। इसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा, अगेन हैप्लॉइड ही रहेगा, बस साइज में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इसके बाद ये मैच्योर गैमेटोफाइट
दो तरीके से वर्क करेगा। एक है आपका मेल गैमेटोफाइट और एक है फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है वो है आपका एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम क्या करेगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, जिसको हम स्पर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा जो कि किस टाइप के होंगे, आपके एन टाइप मतलब हैप्लॉइड। और ये क्या होंगे, मेल आपके गैमेट्स। फीमेल आर्चिगोनियम में क्या बनेगा, एग, जो कि किस टाइप का होगा, हैप्लॉइड। ये दोनों गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब होगा इनके बीच में फर्टिलाइजेशन इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में फर्टिलाइज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जब दो एन मिलेंगे तो क्या बनेगा, n+n इक्वल्स टू 2n। डिप्लॉइड कंडीशन, किस टाइप की कंडीशन, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड कंडीशन बनेगी। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, इसके अंदर होगा माइटोसिस। ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो आपस में डिवाइड करके बड़ा सा क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो रहेगा ये भी डिप्लॉइड रहेगा। फिर होगा इसमें मियोसिस। मियोसिस अभी नहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, तो ये जो है गैमेटोफाइट, ये क्या करेगा, ये गैमेटोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट ग्रो हो रहा है इसको अपने ऊपर ग्रो होने देगा। ठीक है, यंग स्पोरोफाइट के फॉर्म में, जो कि होगा 2n डिप्लॉइड कंडीशन में। बाद में होगा ये पूरा बड़ा हो जाएगा और ये जो आपका गैमेटोफाइट है ये छोटा होते होते धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये जो आप स्पोरोफाइट बचा है, जो कि प्रीडोमिनेंट बॉडी होती है किसकी, आपकी टेरिडोफाइट्स की, ये किस टाइप का रहेगा, 2n। ठीक है, इसमें होगा मियोसिस और स्पोर्स बनेंगे कौन से टाइप के, हैप्लॉइड। ठीक है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे किस टाइप के, हैप्लॉइड। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो ये है प्रोसेस आपकी टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। टेरिडोफाइट्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, सैलोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, एक्विसेटम, टेरोप्सिडा, फर्न्स, जिसके अंदर आ जाएगा टेरिस, डायप्टेरिस एंड एडियंटम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके ग्रुप्स के, इनको याद कर लेना बिकॉज दे आर गिवन इन योर NCERTs एंड दे आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीचर्स एंड द रिप्रोडक्शन एंड द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब हम बात करेंगे इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये होते हैं सॉइल बाइंडर्स। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, इनके पास होती है रूट्स, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या नहीं हो पाता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा टेरिस और एडियंटम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पे, आपके हाउसेस में। ठीक है, आपके हाउसेस में आपने देखा होगा जो फर्न्स होते हैं उनको रखा जाता है एज अ डेकोरेटिव प्लांट। ठीक है, तो ये एज अ डेकोरेशन भी यूज़ होते हैं। एक्विसेटम की बात करें तो ये स्काउरिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, सिलिका। इनके स्टेम्स में क्या होता है, सिलिका। ये है एक्विसेटम का डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। ठीक है, इसके अलावा टेरिस विटाटा है, इसके अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है आर्सेनिक को, तो इसको यूज़ किया जाता है एज बायो रेमिडिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो टेरिस विटाटा प्लांट है वो क्या करता है, आपके सॉइल से क्या निकालता है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, आर्सेनिक को, जो कि क्या है, एक टाइप का सॉइल पोल्यूटेंट। ठीक है, तो ये किस में यूज़ होता है, बायो रेमिडिएशन में। फॉसिल टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ होते हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो सॉइल बाइंडर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑर्नामेंटल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज के इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द टॉपिक टेरिडोफाइट्स, जिसके अंदर हमने कवर किया हमारे कुछ सब हेडिंग्स को, जैसे कि फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके NCERT में भी दी हुई है, उसको मैंने आपके लिए और भी सिंप्लीफाइड कर दिया ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको एंड अपने नेट एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। सो विद दिस आई टेक अ लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।